राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। 5वां दिन माँ स्कंद माता का। स्कंद माता के नाम से इनकी उस दिन पूजा होती है 5वें दिन। तो ये माँ दुर्गे के रूप में भी 5वें दिन आती हैं और स्कंद नाम के राजा की माँ थी, तो इस वजह से इनका नाम स्कंद माता भी पड़ा और ये अम्बा के रूप में भी मानी जाती है। आज के दिन 5वें दिन इनका पूजन होता है, इनकी अर्चना होती है। इसमें जो देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि माता का आगमन पुकार से होता है। जब सच्ची पुकार हो तो वो चली आती हैं और अपने ही भक्तों की रक्षा करती हैं। ऐसे ही देवताओं के ऊपर फिर से कोई परेशानी आ गई, फिर से कोई मुसीबत आ गई, जिसका नाम था शुंभ निशुंभ। ये 2 राक्षस थे जो बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। उन्होंने देवताओं को हरा के मार के स्वर्ग से फिर निकाल दिया। ये 5वें दिन की कथा में आता है। तो जब उनको निकाल दिया तब उनको याद आया कि माता ने बोला था कि हम जब भी उन्हें पुकारेंगे वो अवश्य आएंगी। सभी ने स्तुति शुरू कर दी। माता को बुलाने के लिए अपनी अपनी तरह से स्तुति शुरू कर दी। वहाँ माता का प्राकट्य हुआ। तब उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया कि फिर से हमारे ऊपर शुंभ ने चढ़ाई कर दी है और यज्ञ हवन करके उन्होंने स्वर्ग पे राज करना शुरू कर दिया है और हम लोगों को स्वर्ग से निकाल दिया है। यहाँ देखने को हमें कई बार मिलता है और सोचने में भी कोई बुराई नहीं है कि देवता भी अगर हैं तो भी वो किसी के आश्रित हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी शक्तियों को नहीं पहचाना। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई ऐसे कार्य नहीं किए होंगे जिसकी वजह से उनके अंदर शक्तियाँ, उनके अंदर पावर आए। इंसान, मनुष्य, देवता ये एक मूर्ति ही होते हैं, लेकिन अपने कर्मों से, अपने विचारों से इन्हें शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, सिवाय भगवान विष्णु के, क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म हैं। बाकी जितने भी देवता हैं वो अपने कर्मों के द्वारा ही लज्जित होते हैं, अपने कर्मों के द्वारा ही ऊपर होते हैं। तो उन्हें भी इन चीज़ों का हक है कि अगर वो तपस्या करें, अच्छे कार्य करें तो उनमें भी शक्तियाँ बढ़ें। लेकिन स्वर्ग जाके उनको लगता है कि अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और यही वजह है कि जो राक्षस होते हैं वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें तपस्या करने की आदत होती है, उन्हें कुछ हासिल करने की। बेशक वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन उनका एक हौसला है और एक विश्वास भी है कि अगर हम तपस्या करेंगे तो हमें तपस्या के बदले ये मिलेगा। अब वो तपस्या कितने भी हजारों साल करनी पड़े। देवता हमेशा कमज़ोर इसीलिए रहे हैं कि उन्होंने कुछ करना नहीं सीखा। दैत्य हमेशा, दानव हमेशा इसलिए प्रबल रहे हैं कि उन्होंने मेहनत बहुत की है, उन्होंने तपस्याएं बहुत की हैं, लेकिन सही जगह पे सही इस्तेमाल करना नहीं आया उनको। ना समय का, ना शरीर का, ना तपस्या का। एक छोटी सी चीज़ के कारण उन्होंने कितने कितने सालों तपस्याएं की और वो तपस्या पूरी होते ही उन्होंने मांगे भी वर, तो ऐसे वर मांगे हैं जो कि मिटने वाले हैं। अगर वो चाहते, इतने शक्तिशाली हैं कि वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उनकी सोच छोटी होती है। दैत्य का मतलब है जो हमारे विचारों को केंद्रित कर दे, जो हमारे विचारों को दूसरों के लिए सिर्फ बुराई देखे, जो हमारे विचारों के साथ किसी और को दुख देने का हो। विचार कई तरह के होते हैं, हम किसी को खुशी भी दे सकते हैं, लेकिन दैत्य विचार वही होता है जो दूसरों को हम दुख देते हैं। दानव इसलिए कहे गए हैं वो, क्योंकि वो अपना देखना चाहते हैं, अपना सुख चाहते हैं। देवता किसी का बुरा नहीं करते हैं, लेकिन अपना भी भला नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो देवता कहलाए हैं।
कि उनको किसी का बुरा करना नहीं आता। दैत्य हमेशा दूसरों पे नज़र रखते हैं। स्वभाव के कारण ही देवता बनते हैं, स्वभाव के कारण ही दैत्य बनते हैं। तब यहाँ माता ने उनकी विनती को स्वीकार किया और चल दी वहाँ से। नगर के पास जाके उन्होंने अपना एक स्थान बनाया, उस स्थान में जाके बैठी। तो शुंभ निशुंभ के जो दुराचारी राक्षस थे, उन्होंने देखा कि एक सुंदर स्त्री आई हुई है, वहाँ बैठी हुई है। तो उन्होंने जाके शुंभ निशुंभ को बोला कि जो स्त्री बैठी है वो तीनों लोकों में किसी के लायक नहीं है सिवाय तुम्हारे। यहाँ एक चीज़ और हमें संदेश देती है कि हमें कभी भी मोह में नहीं आना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो धन हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि मोह ही हमारे अंत का कारण बनती है, हमारे जीवन में हमें बुराइयों का कारण बनती है। अगर मोह नहीं होता तो वो मारा नहीं जाता, लेकिन उसको मोह आया स्त्री में। उसने अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ उसको लेके आओ। तभी उसके सैनिक आए और आके बोले माँ। उन्होंने माँ नहीं बोला, उन्होंने तो अपने ही अलग शब्दों द्वारा बोला कि तू यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही है, तू तो मेरे राजा की रानी बनने योग्य है और मेरे राजा ने आज्ञा दी है कि मेरे साथ चल। तब माता ने बड़ी ही विनम्रता से, दैत्य और देवताओं में यही फ़र्क होता है, जिसमें विनम्रता हो, जिसमें समझ हो, जिसमें सूझबूझ हो, वो देवता प्रवृत्ति के होते हैं। और जिनमें अकड़ हो, दूसरों की बेइज्जती करनी हो, दूसरों को नीचे दिखाना हो, किसी का छीनना हो, वो दैत्य प्रवृत्ति के होते हैं। तभी माँ ने बहुत विनम्र भाव से बोला कि मैं मानती हूँ वो त्रिलोकी हैं, उन्होंने तीनों लोकों को जीता हुआ है। जब इंद्र जैसे देवता उसके आगे नहीं टिके तो हम क्या चीज़ हैं, लेकिन फिर भी हम स्त्री हैं, हमने एक संकल्प लिया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि बोलो क्या संकल्प है तेरा। उन्होंने कहा मेरा संकल्प ये है कि जो मुझे हराकर मुझे जीत के ले जाए, हम उसी के साथ रहना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा इतनी सी बात, एक स्त्री होकर इतना घमंड। बोलिए घमंड नहीं, ये हमारा वचन है, इसका हमें पालन करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा इतनी सी बात तो हम ही पूरी कर देते हैं। वहाँ युद्ध शुरू हो गया, सारे राक्षस वहाँ मारे गए। जो बचे थे वो जाके शुंभ निशुंभ को संदेश दिया कि उस स्त्री ने सभी को मार दिया है। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि बुराई कितनी भी भीड़ में क्यों ना हो, वो मारी जाती है। अच्छाई एक ही काफ़ी है। अच्छाई की भीड़ नहीं होती कहीं पे भी, बुराई की भीड़ होती है। आगे और बताएंगे, लेकिन उसके लिए इंतज़ार करें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।